जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनकी आस्था में सच्चाई होती है, जिनको विश्वास होता है ईश्वर पे, यकीन मानना दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, समय कितना भी बुरा हो, उस समय से, उस परिस्थिति से ईश्वर ज़रूर आपको बाहर निकालते हैं। बस अपने विश्वास को कायम रखिए। आज इसी आस्था और विश्वास का बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लोग को सुनाने वाली हूँ। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, निरुपमा जी रहने वाली हिमाचल की बताती हैं, ये रहती हैं दिल्ली कालका में। परिवार में पति पत्नी, 2 बच्चों, 16 साल का बेटा, 4 साल की बेटी। बड़ा खुशहाल परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नाम जाप होता रहता है। और निरुपमा जी ठाकुर जी बहुत भरोसा रखती हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं, भोग लगाती हैं और नाम जाप करती रहती हैं। और जैसा परिवार में जो होता है बच्चे वही देखते हैं, तो बच्चों की भी आस्था बहुत प्रगाढ़ थी राधा रानी और ठाकुर जी पे। एक बार होता है क्या, निरुपमा जी का बेटा जिद करता है कि मुझे बरसाने जाना है, राधा रानी से मिलने जाना है। और बेटे कहे के अनुसार परिवार जो है अपनी गाड़ी से निकल लेते हैं वृंदावन की ओर। पहले लोग जाते हैं बरसाना, बरसाना दर्शन करते हैं, राधा जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से लोग निकलते हैं घर के लिए गाड़ी से। जब आगे कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आगे पेड़ गिरा रहता है, बहुत विशाल पेड़ जो है रोड पे सामने गिरा रहता है। निरुपमा जी बताती हैं वो दृश्य जो था, बस यही मैं मान ली कि संकेत है राधा रानी का कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए राधा रानी हमें सचेत कर रही हैं। रास्ता लोग चेंज करते हैं, फिर अपने आराम से नाम जाप करते हुए, राधा राधा करते हुए, नाम जाप करते हुए घर पहुंचते हैं। निरुपमा जी बताती हैं पूरा परिवार जब घर पहुंचता है, उसके बाद से जो राधा रानी को प्रसाद चढ़ाए रहते हैं, जो भोग में प्रसाद मिला होता है, उस प्रसाद को पूरा परिवार मतलब बच्चों के साथ में हम लोग ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज पानी पीते हैं। थकान हुई रहती है तो चलो ग्लूकोज पानी पिए, थोड़ा सा एनर्जी आएगी। ग्लूकोज पानी लोग पीते हैं और जैसे ही बेटा ग्लूकोज पानी पीता है, बेटे के गले में दर्द होता है, तबीयत बिगड़ जाती है बेटे की और कुछ देर बाद बेटे का पूरा शरीर जलने लगता है, बुखार हो जाता है बेटे को और बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। लेके लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है टाइफाइड है लड़के को। बेटे को डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं 3 दिन के लिए अस्पताल में। बेटा एडमिट है, दवाइयाँ चल रही हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर घर भेज देते हैं। घर आते हैं बच्चों के साथ में, बेटे की दवाई चलती है और धीरे धीरे बेटा जो है स्वस्थ हो जाता है। 1 महीने में बेटा पूरा स्वस्थ हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 1 महीने के बाद बेटे की तबीयत फिर बिगड़ती है, उसे वोमिटिंग होती है, उसको बुखार चढ़ता है, गले में दर्द होता है और तबीयत इतनी सीरियस हो जाती है कि बेटा कोमा में चला जाता है। कोमा में जाता है, वेंटिलेटर पे हो जाता है। लेकिन माँ का विश्वास, निरुपमा जी का विश्वास नहीं टूटा। वो बस यही कह रही, राधा रानी आप क्या कर दी, जो भी करिए सब ठीक करिए। जो रिश्तेदार लोग हैं, चाचा ताऊ, चाचा मामा, जो भी लोग हैं, सब लोग कोस रहे हैं क्यों गई थी बरसाने, बरसाने क्यों गई लेकर के बेटे को, सब लोग कोस रहे हैं। लेकिन निरुपमा जी का विश्वास जो अभी भी कायम है ठाकुर जी पे, राधा रानी पे। बेटा वेंटिलेटर पे हो जाता है, माँ का हाथ बेटे के हाथ में थमा हुआ है और माँ के सामने बेटे की स्थिति वेंटिलेटर पे है। माँ की स्थिति क्या होगी एक माँ ही समझ सकती है, एक पिता ही समझ सकता है। लेकिन माँ का विश्वास अभी भी कायम है। वो महामंत्र का जाप कर रही हैं, राधा राधा कृष्ण 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 राधा राधा कर रही हैं, नाम जाप करती रह रही हैं। विश्वास उनका कायम है ठाकुर जी पे। जो लोग आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं क्यों बरसाने गई थी, क्या जरूरत थी जाने बरसाने की, बरसाने जाने के बाद देखो क्या हो गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों का असर निरुपमा जी पे नहीं पड़ता है। अगले दिन राधा अष्टमी रहती है, उसके 1 दिन पहले बेटा वेंटिलेटर पे है। और होता क्या, निरुपमा जी बताती हैं, ऐसी घटना घटित होती है, ऐसी चीज़ें स्वप्न में आती हैं जो स्वप्न कभी भूल नहीं सकता। और जो स्वप्न मैं देखी वही स्वप्न मेरी बहन जो हिमाचल में रहती है वो देखी। और सेम टाइम
रात्रि का समय, अगले दिन राधा अष्टमी है और निरुपमा जी बताती कि हर राधा अष्टमी के दिन हमारे घर पे भजन कीर्तन होता है, राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्थिति आज ऐसी रहती है कि हम लोग अस्पताल में हैं और बेटा मेरा वेंटिलेटर पे है, लेकिन फिर भी निरुपमा जी नाम जाप कर रही हैं। रात्रि में निरुपमा जी के स्वप्न में आता है सेम स्वप्न, जो उनकी वही स्वप्न उनकी बहन के स्वप्न में आया, वही दृश्य निरुपमा जी के सपने में आया। सपने में क्या आता है, बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। निरुपमा जी को सपने में बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है और छोटा सा बालक है। और सेम स्वप्न उनकी बहन देखती है यही, उनको भी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और छोटा सा बालक है। और वो बोलता है, अभी मुझे जाना होगा, मैं वापस फिर आऊँगा, अभी मुझे काम है, मुझे अभी जाना होगा, मैं फिर वापस आऊँगा। जब आँख खुलती है बहुत डरावना सपना होता है, भयभीत कर देता है, घबरा देता है। ये स्वप्न जब सोचती हैं निरुपमा जी घबरा जाती हैं। कैसा स्वप्न है, यही स्वप्न बहन का भी फ़ोन आता है, वो भी बताती है कि यही स्वप्न मैं देखी हूँ। दोनों लोग का स्वप्न सेम होता है और एकदम घबरा जाती हैं। अगले दिन राधा अष्टमी है, जो कि राधा अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम से भजन कीर्तन होता है, लेकिन आज कंडीशन बड़ी ख़राब है घर की, बेटा वेंटिलेटर पे है, स्थिति ये हो गई है। और सपने में क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल घबरा सी जाती हैं और नाम जाप कर रही हैं वो। सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे क्या होता है कि बेटे का हाथ माँ के हाथ में रह जाता है और बेटा सदा सदा के लिए बैकुंठवास हो जाता है। किसी को भरोसा नहीं होता है कि क्या हो गया। निरुपमा जी अचेत हो जाती हैं, एकदम से कुछ समझ नहीं पाती क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है हमारे जीवन में। जो भी आ रहा है सब लोग कोस रहे क्यों गई थी बरसाने, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग आके बोलते जा रहे हैं। किसी को भरोसा नहीं है, सब लोग जो जहाँ है वहाँ पड़ा हुआ है। पागलों वाली स्थिति सबकी हो जाती है। क्या हो गया। जिस राधा अष्टमी के दिन इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, राधा जी का स्वागत किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है, आज उसी राधा अष्टमी के दिन हमारे घर से अर्थी उठ रही है। ये कंडीशन हो गई है। फिर भी एक माँ की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाता है राधा रानी से। जो स्वप्न में उनके आया रहता है कि मैं फिर वापस आऊँगा, यही स्वप्न को बार बार सोच रही हैं कि ये जाने से पहले ही स्वप्न आ गया। ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी का संकेत है। समय निकलता जाता है, उसी के कुछ ही दिन बाद ये लोग प्लान करते हैं दूसरे बच्चे का। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं प्लान करना है दूसरे बेबी का। डॉक्टर बोलते संभव नहीं है, दूसरा बच्चा नहीं होगा, आप माँ नहीं बन सकती हैं। वो लोग घर आ जाते हैं और निरुपमा जी कहती हैं विश्वास तो अब पूरा कायम है, जो होगा सब अच्छा होगा, अब तो ठाकुर जी को आना ही आना है। जिस प्रकार से सपने में ठाकुर जी आए हैं उसी प्रकार से सब कुछ हकीकत होगा। ये स्वप्न कोई झूठा नहीं है, सच होगा। उसके बाद समय निकलता जाता, सबके स्वप्न में आ रहा है कि मेरी माँ का ख्याल रखना, बेटे सबके स्वप्न में आ रहा है मेरी माँ का ख्याल रखना, माँ बहुत रोती है। लेकिन जो निरुपमा जी के सपने में आया था, निरुपमा जी किसी को नहीं बताती है कि मैं सपने में ये देखी थी, और पूरा भरोसा रखती है ईश्वर पे, ठाकुर जी पे कि ठाकुर जी जैसे आपने स्वप्न में दिखाया वैसे इसको मुझे पता कि आप हकीकत करेंगे, कुछ चमत्कार आप करेंगे, तभी ऐसा कुछ हुआ है। एक दिन क्या होता है कि उनकी बेटी, जो 4 साल की बेटी है, वो सपने में देखती है कि उनका बेटा सपने में देखती है कि भाई आया हुआ है और बोलता है मैं आ गया, और माँ के पास में आके सो जाता है। बेटी की नींद खुलती आती है, माँ के पास बोलती है माँ भैया आ गया है, मैं देखी हूँ, बोल रहा था मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास सोया है। और निरुपमा जी जब टेस्ट करती हैं तो उनका वो प्रेग्नेंट रहती हैं, पॉजिटिव आता है, वो प्रेग्नेंट रहती हैं। बड़ी खुश हो जाती हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद मानती कि ठाकुर जी ऐसे ही स्वप्न नहीं दिखाए थे। उसके बाद से समय व्यतीत होता है
और ठीक 1 साल के बाद उसी दिन, जिस दिन बेटे का सदा सदा के लिए बेटा चला गया था, ठीक उसी के 1 साल के बाद उसी दिन उनको प्यारा सा बेटा होता है और उसका नाम रखते हैं लोग माधव। सब कुछ सही हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भरोसा रखते हैं ईश्वर पे, निरुपमा जी का विश्वास नहीं डगमगाया। एक माँ टूट चुकी थी, पूरी पागल हो चुकी थी माँ, लेकिन फिर भी विश्वास था कि सब कुछ कहीं ना कहीं मेरा बेटा वापस आएगा। जो स्वप्न में आया है वो स्वप्न कोई झूठा नहीं है, ये ठाकुर जी का संकेत है, राधा रानी का संकेत है। और उसी विश्वास का, वो जो विश्वास उनका प्रगाढ़ था, भरोसा था, वो अपने भरोसे पे कायम रही। तो दोस्तों, अगर आप विश्वास रखते, भरोसा रखते हो ईश्वर पे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के मालिक है वही, आदि भी वही, अनंत भी वही है। आपके हर काम को देखते हो, आपके हर कर्मों को देखते हैं वो। बस अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो वो आपके हर वक्त, हर पल आपके साथ साथ है। क्या परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कितनी भी मुसीबत होगी, कितना भी कष्ट होगा, उन परिस्थितियों से ठाकुर जी आपको बाहर निकालेंगे। बस अपने विश्वास को, अपने भरोसे को कायम रखिए। तो आशा करते हैं आज का प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।